आज की हमारी टोटल वॉक मिला के हुई है। टोटल वॉक मतलब सुबह और शाम दोनों टाइम वॉक कर रही हूँ। सुबह 1 घंटे, शाम की 1 घंटे, सुबह 5 बजे से 6, शाम के 5 बजे से 6। टोटल वॉक हमारी हुई है 11.5 किलोमीटर और 13,000 यानी 14,000 स्टेप मैंने चले हैं। सबसे पहले दिन की शुरुआत होती है थायराइड की गोली के साथ और अपना शुरू करते हैं दिन की शुरुआत आला बाला मकरिक जाला से। सबसे पहले थायराइड की गोली लेते हैं और शूज वगैरह पहनते हैं, घड़ी पहनते हैं, वॉक पे निकल जाते हैं। वॉक करना मुझे ऐसा लगता है हर तरीके से फ़ायदेमंद है, चाहे आप वज़न करने के लिए वॉक कर रहे हों या फिर आपको कोई बीमारी हो जैसे थायराइड, पीसीओडी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, बीपी, सबके लिए वॉक करना बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो अगर आपको कुछ भी नहीं है तो आप अपने हेल्थ के लिए स्वस्थ रहने के लिए वॉक ज़रूर करेंगे। तो सबसे पहले सुबह उठ करके और अपनी भागम भाग दौड़ भरी भाग जिंदगी से अपने लिए 1 घंटा निकाल लेती हूँ। नए रास्ते चले हम, नई राहें बढ़े हम, नए सपने बुने हम, खटी मीठी बातों पे हंसे हम। कोई पूछे जो मुझसे, बोलूं मेरा सब यही, कोई आगे न पीछे, लम्हे में है बस हमें। खामोश लम्हे भी गुनगुनाए, बिन कहे बातें यूं चलती जाए। ये दिन शामों में ढलते जाए, हवाएं जुल्फों में घुलती जाए। कोई पूछे जो मुझसे, बोलूं मेरा सब यही, कोई आगे न पीछे, लम्हे में है बस हमें हमें हमें। घर आने के बाद सबसे पहले फटाफट से मैंने पानी गुनगुना किया। यहाँ पे बेटा पढ़ाई कर रहा है किचन में, क्योंकि उस वाले रूम में गोलू के पापा और गौरी सब लोग सो रहे थे, तो वहाँ लाइट ना जला के ये चलाया और इसको काट रहे थे मच्छर। बोला कि मम्मी मुझे मच्छर बहुत ज़्यादा काट रहे हैं। ये कंबल अपना ओढ़ के पढ़ाई कर रहा था और ये कह रहा था कि मुझे कैमरे में मत लेना। बच्चे भी आना नहीं चाहते कैमरे में। क्यों नहीं आना चाहते? अब ये बच्चे जाने भैया, नहीं आना चाहते तो हम किसी को फोर्स नहीं करते कि वीडियो में आओ। हमारी वीडियो है, हम ब्लॉग बनाते हैं, हमें अच्छा लगता है और हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, जो कि हमारा आला बाला होता है, यानी काम होते हैं घर के और खुद से रिलेटेड जो वॉक होती है। मेरी पूरी सुबह से लेकर शाम की दिनचर्या मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले गर्म पानी पी करके मैंने चाय चढ़ा दिया। गोलू से पूछा तुम्हें कुछ खाना है, दूध पीना है, रोटी रखी है, वो तो घी नमक लगा के दे दें। तो उसने बोला कि सुबह सुबह इतना ज़्यादा भारी भरकम खा लो तो पढ़ाई करने का मन नहीं होता। मैंने कुछ नहीं खाऊंगा, मुझे पानी दे दो, छुहारा दे दो। तो उसको मैंने छुहारे और पानी दे दिए। वो अपना पानी पिया और उसके बाद फिर अपना पढ़ाई में लग गया। ये सुबह सुबह उठ जाता है जब इसका मन होता है पढ़ने का। शाम मतलब पूरा दिन तो पढ़ता ही रहता है, जब छुट्टी रहती है तो पूरा दिन घर पे पड़ता है। कितना भी कह दो आराम कर लो, लेकिन ये सुनता नहीं है। तो मैं वॉक पे गई थी 5 बजे, तभी ये उठ करके अपना पढ़ने लगा था। अभी हमारे घर में सब सो रहे हैं, मैं उठ करके वॉक पे चली जाती हूँ, बाकी सब लोग सोते रहते हैं। गोलू का मन होता है पढ़ने तो उठ जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने पानी पी लिया था गुनगुना 1.5 गिलास। उसके बाद आज मेरा काफ़ी दिन बाद चाय पीने का मन था तो मैंने पी लिया। चाय 2 लोगों के लिए बनती है, गौरी के लिए तो कभी कभार गौरी सुबह उठ के पी लेती हैं, कभी कभार नहीं मन होता तो मैं सोचती हूँ चलो भैया अब चाय बन गई है हम खुद पी लेते हैं। हमें भी अच्छा लगता है चाय पीना। बस यही होती है कि सुबह सुबह चाय नुकसान करती है, कैलोरी भी ज़्यादा होती है, तो इसलिए सुबह की चाय नहीं पीते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे सब्जी की कटिंग चॉपिंग कर दिया है। मैंने सोचा चलो भाई कुकिंग का काम करते हैं और झाड़ू का काम हो चुका है। पोछा लगाना है कि नहीं लगाना है ये बाद में डिसाइड होता है। घर जैसे साफ़ सुथरा होता है उसी हिसाब से होता है। खाना बिल्कुल सिंपल बनेगा। सब्जी खत्म हो रखी थी, समझ नहीं आता जब सब्जियाँ खत्म हो जाती क्या बनाओ। और मौसम ऐसा चल रहा है ना कि इस महीने में सब्जियां कुछ अच्छी भी नहीं लगती। कितना भी अच्छा बना लो खाना तो अच्छा नहीं लगता है। बस ये होता है जीवन जीने के लिए, पेट भरने के लिए खाना खाना ही होता है। तो एक तरफ मैंने सादी दाल चढ़ा दी। मैं सोच रही थी पत्ता गोभी की सब्जी मिक्स बना दूँ, जैसे शिमला मिर्च, गाजर, मटर सब कुछ डाल करके, लेकिन आलू रत की छील करके रखी हुई थी तो इसलिए मुझे ये आलू डालना पड़ा, वरना मैं पत्ता गोभी में आलू नहीं डालती हूँ। एक पूरी पत्ता गोभी मैंने ली है, अच्छी लगती है। सब्जी बन जाने के बाद पत्ता गोभी देखने के बाद सब लोग मुंह बनाते हैं, बहुत लोगों को पसंद नहीं आती है ना, लेकिन जब मैं इस तरीके से बनाती हूँ ना तो बहुत अच्छी लगती है, सबको भी पसंद आती है। और सब सही पूछो तो खाना गरम गरम ही खाओ ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने प्याज, हरी मिर्च और क्या कहते हैं लहसुन, कसूरी मेथी, जीरा का तड़का दे करके, हल्दी डाल करके, नमक डाल करके, पत्ता गोभी, आलू मैंने छोंक दिया था। उसके बाद ये सब्जी अच्छे से गल चुकी थी और सब्जी गल जो गई थी, आलू भी पक चुका था। उसके बाद इसमें मसाला
मैंने डाला सब्जी मसाला, किचन किंग मसाला, होममेड मसाला, हल्दी मसाला और अच्छे से कर देते हैं मिक्स। अगर आप टमाटर और नहीं डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पे अमचूर पाउडर डाल सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद सोचा मैंने आज आलू डाला है तो चलो आज मैं टमाटर डाल के बनाती हूँ। तो यहाँ मैंने 2 टमाटर, हरी धनिया की पत्ती डाल करके बस इसको हल्का सा ढक देना है, भाप में पक जाएगा। आलू भी पक चुकी, सब्जी पक चुकी। तो यहाँ पे दाल खाली करके मैंने फटाफट से कुकर धुल करके चावल भी डाल देती हूँ। क्या होता है ना, कभी कभी जैसे बच्चे सुबह नाश्ता वास्ता कुछ नहीं करते तो उन लोगों को सुबह जल्दी खाना चाहिए 9 साढ़े 9 बजे तक। और पूजा पाठ करने का कोई मतलब है नहीं, अभी हमारी कुछ प्रॉब्लम चल रही है जिसकी वजह से पूजा पाठ से दूर हैं, तो इसलिए भाई कुकिंग तो करना ही करना है। ये हम किसी के सहारे नहीं छोड़ते। अगर सोचते हैं ना कि अगर घर में इस टाइम पे कोई हो कुकिंग करने वाला हो तो कितना अच्छा होता है, लेकिन ऐसा कोई नहीं कि जो हमारी कुकिंग कर दे। उसके बाद यहाँ पे फटाफट से आटा गूँथ करके मैंने तैयार कर लिया है। मैंने सोचा चलो आटा गूँथ लेते हैं, फिर उसके बाद फिर स्नान ध्यान करते हैं। सब्जी छोंक दी है, दाल छोंक दी है, चावल भी भर करके रख दिया है। सीटी बाद में लगेगी लेकिन आटा मार करके मैं रख देती हूँ, फिर स्नान को चलती हूँ। और सोच रही हूँ आज पोछा ना ही लगाऊं, मन नहीं है बिल्कुल भी पोछा मारने का। झाड़ू तो मैंने सबसे पहले सुबह उठ करके चाय पी करके तुरंत झाड़ू मार लेती हूँ। पद्देव जी सब्जी की कटिंग वटिंग करते हैं, फिर अपना झाड़ू का काम मैं करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमारी क्या कहते हैं पत्ता गोभी की सब्जी कितनी बढ़िया टिम टिम बन करके तैयार हो चुकी है और ये बहुत 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 स्वादिष्ट बनी थी। उसके बाद मैंने कहा चलो भाई गोलू को 2 रोटी सेक करके दे देती हूँ, अपना नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद बाकी के काम होते रहेंगे। उनको बहुत ज़ोर की भूख लगी थी, फटाफट से यहाँ पे मैंने रोटी में घी लगा करके और 2 रोटी गोलू गौरू को दे दिया है नाश्ता करने के लिए। ऐसे ही होता है हमारे घर में किसी किसी दिन ना कि टाइम ही नहीं मिलता कि चली जाऊँ स्नान करने की, ये काम कर लो तो जाओ, वो काम कर लो तो जाओ। तो यहाँ पे बच्चों को मैं गर्मा गर्म रोटी बना करके घी लगा करके थोड़ी सी सब्जी के साथ दे दिया। मैंने कहा चलो खा लो। फिर ये देखिए बर्तन फैल चुका था, मैं सोच रही थी स्नान कर लूँ फिर बर्तन धुल लूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा बर्तन तो हम ही को धुलने हैं, चलो भाई इसको भी धुल के हटा देते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं, कुकिंग का भी काम हो चुका है और बर्तन भी मैंने धुल लिया। अब कोई विशेष काम रह नहीं गया, स्नान का काम रह गया था। मैंने कहा स्नान करने में भी देर लगेगा, फिर बच्चों को भूख लग जाएगी, ये रहेगा अपना नाश्ता किए रहेंगे, तो फिर स्नान करने में, कपड़े धुलने में, बाथरूम धुलने में, मग्गा स्नान करने चले जाओ तो 1.5-2 घंटे से कम नहीं लगता जिस दिन कपड़े वपड़े धुलना होता है हाथ से। और मैं ज़्यादातर अपने कपड़े हाथ से धुल लेती हूँ, मशीन से नहीं धुलती हूँ। मशीन से हमारे जो कपड़े होते हैं चद्दर वगैरह भी चद्दर वगैरह मोटे ये सारे कपड़े धुले जाते हैं, लेकिन मैं डेली वाले अपने खुद के कपड़े हाथ से ही धुलती हूँ। तो फिर सिर धुल के नहाना और बाथरूम धोना, मग्गा धोना, भाई मुझे टाइम लग जाता है स्नान करने में। इसलिए मैं क्या कहती हूँ कभी कभी ना सारे काम बच्चों को नाश्ता वास्ता करा के फिर जाती हूँ। और उसके बाद अपने लिए यहाँ पे 2 रोटी, मैंने आजकल बासी रोटी खाना शुरू किया है शाम के। मैं अपने लिए 2 रोटी बचा के रखती हूँ, तो 2 रोटी बासी ली है मैंने, पत्ता गोभी की सब्जी, 2 टमाटर और 2 मैंने पतली पतली गाजर कट किया, हरी धनिया की पत्ती, हरी मिर्च डाल करके सलाद तैयार किया है। मैंने 1 गिलास छाछ तैयार किया अपने लिए, 1 कटोरी दाल ली है। सादा सिंपल है लेकिन खाना स्वाद लग रहा था। हालांकि सब्जी ठंडी हो चुकी थी, दाल भी ठंडी हो चुकी थी, लेकिन कोई बात नहीं है, अब मतलब जो है जैसा है वैसे खा लेते हैं। मैं दोबारा गर्म नहीं की, मैंने कहा चलो ठीक है आज ठंडा ही खा लेते हैं। वैसे खाना खाने की बात करें तो खाने को अच्छे से आराम से बैठकर चबा के खाओ, मोबाइल टीवी से दूर होके खाओ। खाना जितना ज़्यादा आप चबा के खाएंगे उतना ही कम आप खा पाएंगे और उतना ही जल्दी आपका पेट भरा रहेगा। जल्दी खाने के चक्कर में हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा खा लेते हैं। खाना खाने के बाद पानी आप कभी ना पियो, हाँ छाछ आप बिल्कुल पी सकते हो। तो खाना खाने के बाद मैंने 1 गिलास भर के छाछ पिया। बहुत ज़ोर की प्यास लग जाती है, भाई मुझे प्यास बहुत ज़्यादा लगती है और मैं अपने शरीर को ना हमेशा ही हाइड्रेट करके रखती हूँ। मतलब जैसे घंटे घंटे आधे आधे घंटे पर पानी पीती रहती हूँ। उसके बाद शाम के बजे हैं 5 बजे वॉक पे निकल चुकी हूँ। जैसा कि मैंने बताया कि सुबह शाम दोनों टाइम वॉक कर रही हूँ। एक ही टाइम 2 घंटे वॉक कर पाना पॉसिबल नहीं होता, वो भी तब जब हमें काम होते हैं घर के, जैसे कुकिंग करना, बच्चों की देख रेख, घर का। पद्देव जी टाइम से ऑफिस जाएंगे खाना पीना खा के, तो सारे काम होते हैं। तो एक ही टाइम में, मतलब सुबह के ही टाइम में पूरे 1 घंटे की वॉक हो जाती है, वही बहुत अच्छी बात होती है। बहुत है, थकान भी लग जाती है लगातार 2 घंटे चलने में। और इस टाइम क्या होता है, शाम के टाइम फ्री टाइम होता है, बहुत ज़्यादा काम नहीं होते। 5 से 6 बजे तक पद्देव जी ऑफिस होते हैं और घर में कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं होते। इस टाइम सारे घर के काम निपट ही जाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है शाम के टाइम। गर्मी के मौसम में आप 6 से 7 वॉक करें, 5 से 6 वॉक करें ना, तो बहुत अच्छा लगता है। घर आते आते दूध लेने का काम होता है। आज जो है हमारा दूध लेने का लास्ट डे है। अब जब गाय बच्चा देगी तब दूध मिलेगा। गाय दूध देना बंद कर दी है। गाय मतलब भाई अब क्या ही बताएं, मतलब दूध नहीं मिलेगा 2-3 महीने तक, जब तक गाय बच्चा नहीं देगी उसके बाद ही दूध मिलेगा। तो आज आखिरी दिन था दूध लेने का। मैंने कहा भाई आज दूध से भी विदाई लेने की बारी आ चुकी है और दूध लेकर के घर आ चुके हैं। 2-3 महीने बाद इन्हीं के यहाँ से फिर से दूध आएगा। फिर तब तक कोई ना कोई व्यवस्था करनी ही पड़ेगी, चाहे पैकेट का लो, चाहे फिर कहीं और से लगाओ। और
मैंने कहा चलो भाई आज दूध का आखिरी दिन है तो थोड़ी सी दही जमा ली जाए। दूध छान करके मैंने कढ़ाई में रख दिया है गर्म होने के लिए, और ऑलरेडी अपलोड है चैनल पे दही हम कैसे जमाते हैं, एक अलग से वीडियो बना के, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कि दही कैसे जमाते हैं बढ़िया। हमारे व्यूअर का बहुत सारा कमेंट आता है कि आप दही की रेसिपी शेयर करो, तो मैंने कहा चलो एक अलग से वीडियो बना के शेयर कर देते हैं। और बाग से आने के बाद इतनी जोर की प्यास लगी होती है भयंकर, ये भी रहता है वाक करके आओ तो 1 लीटर पानी पी लो। खाना खाने के पहले भी पानी पीना बहुत अच्छा होता है। खाना खाने के पहले हम पानी पी लेते हैं ना तो बहुत ज़्यादा नहीं खा पाते, इससे हमारा वजन कम हो जाता है और हम कम कैलोरी मतलब खाते हैं, रोटी वगैरह कम खाते हैं। नहीं तो क्या होती है ना कि हम पानी के हिस्से का भी रोटी ठूस ठूस के अपने पेट में भर लेते हैं, तो क्या होता है वो ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा 1 लीटर पानी पिया है और चेहरे पे मुस्कान बनी हुई है। सबसे पहले घर आकर के एक तरफ मैंने दूध चढ़ा दिया, दूसरी तरफ मैं आलू भुजिया छौंक रही। आलू मैं कट करके गई थी टहलने, मतलब टहलने जाने से पहले आलू को कट कर लिया। आज ये सब्जी देख करके बच्चे बोले मम्मी आज तो बहुत बढ़िया सब्जी बना रही। मैंने कहा हाँ अब बढ़िया सब्जी ही बनेगी, गर्मी में यही सब कुछ बनेगा, क्योंकि अब हमारे मन की सब्जियां पूरी की पूरी चली गई। ठंड में गोभी, पत्ता गोभी, बहुत सारी सब्जियां, और ख़ास करके हमारी मटर का तो पूछो मत भैया, पूरी जी जान लगा देते हैं मटर खाने में। एक तरफ मैंने सब्जी आलू भुजिया छौंक दी है, दूसरी तरफ दूध अच्छे से खौला लिया है, मतलब गाढ़ा गाढ़ा कर लिया है। दूध खूब अच्छे से औटाओ तभी अच्छी दही जमती है। तो यहाँ पे क्या है ना, आलू भुजिया हमारी बन करके तैयार हो चुकी थी। नमक मैंने डाल करके अच्छे से मिक्स कर दिया है। अभी कढ़ाई में फैला देते हैं। जब पूरी आपकी आलू भुजिया बन करके तैयार हो जाए, मतलब पूरी की पक जाए, उसके बाद इसमें आप होममेड मसाला जैसे धनिया, सौंफ, जीरा, अजवाइन, मेथी, ये सब पीस के रखते हैं। अचारी मसाला जिसको कहते हैं, जो अचार में मसाला डालते हैं, उसके बाद ये डाल दो, आधा चम्मच अमचूर पाउडर डाल दो, आपकी बढ़िया फर्स्ट क्लास आलू की भुजिया बन करके तैयार है। लेकिन वही बात होती है ना, कोई भी खाना आप गर्मा गर्म खाओ तो ही स्वाद आता है, ठंडा हो जाने के बाद खाने का स्वाद कम आता है। तो वही भुजिया बन चुकी थी और रोटी भी बनाकर मैंने रख दिया था। दूध दही जमाने के लिए रेडी हो चुका था। दूध खौलाने के बाद ठंडा करना पड़ता है, मतलब गुनगुना रहे। गर्मी में दूध गुनगुना रहे और ठंड में जब हम दही जमाते हैं तो गुनगुने से थोड़ा सा ज़्यादा गर्म होना चाहिए, तब जाके दही जमती है। पूरी ठंडी पूरी गर्मी इस बार मेरे यहाँ दही जमाई गई है और दही खाई भी गई है। ठंड में भी दही बंद नहीं हुआ था, प्रॉपर तरीके से दही जमाई जाती थी और खाई भी जाती। और हम ना दही मटकी में नहीं, मिट्टी के बर्तन में नहीं, स्टील में ही जमा देते हैं। रात के खाने में हमारे यहाँ आलू भुजिया, दाल चावल, थोड़ा सा पत्ता गोभी की भुजिया, ये है हमारा डिनर मैंने 7 सवा 7 तक कर लिया था फिनिश अपना। तो फ्रेंड आज का ब्लॉग एंड करने का टाइम आ चुका है। अभी बज रहे हैं 9:07 हो रहे हैं। सबका डिनर हो चुका है, मेरा भी हो चुका। आज डिनर में मैंने चावल खाया था, दाल खाई थी, थोड़ी सी सुबह की सब्जी और थोड़ी सी मैंने शाम में आलू भुजिया बनाई थी, वो खाया था। तो ये हो चुका है डिनर। अभी सोना 10 बजे है। डिनर मैंने किया था लगभग 7 सवा 7 बजे मैंने डिनर किया था। और किचन की साफ सफाई करते, बर्तन धुलते, दही जमाते, सबको खाना खिलाते, दूध फ्रिज में रखते 9 बज चुके हैं। किचन में ही थी, बस पानी पीने को रह गया है। रात के टाइम ज्यादा पानी नहीं पियेंगे, क्योंकि वॉक से आने के बाद मैंने पूरा 1 लीटर पानी पिया था। 1 लीटर पानी मैं सुबह वॉक से आने के बाद लगभग पी लेती हूँ। 1 लीटर शाम को वॉक से आने के बाद लगभग पी लेती हूँ। बाकी पूरे दिन में मेरा 2 लीटर पानी हो जाता है। दोपहर के लंच के बाद मैं आधा लीटर पी लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं सो जाती हूँ थोड़ी देर बहुत, उसके बाद उठती हूँ तो पूरा 1 लीटर पानी फिर पी लेती हूँ। तो यानी 4 लीटर से कम पानी मेरा नहीं हो रहा है अभी। गर्मी आने में तो और भी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। हमारे शरीर में पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि देखिए हमारा 70% शरीर पानी से ही बना हुआ है। तो शरीर को हाइड्रेट रखें, इससे भी आपके चेहरे की चमक, शरीर में चेहरे में चमक, शरीर में ऊर्जा बरकरार रहेगी, मतलब ऊर्जा बनी रहेगी। कभी कभी देखते हैं ना कि हम खाना वाना तो बहुत खा लेते हैं, लेकिन ऐसे होता है ना कि हमें एनर्जी टाइप की नहीं होती। ऐसे लगता है ना कि शरीर सुस्त टाइप का है। तो पानी पिए आप और फिर इसकी एनर्जी देखें। बाकी और क्या ही बताएं, बहुत ज्यादा कुछ मुझे पता नहीं है। और वजन के बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है ये आप लोग बताइएगा। मैं नहीं शेयर कर रही हूँ, वजन मैं कर रही हूँ, मुझे पता है मेरा वजन कितना है। मैं रोज डेली करती हूँ, हर रोज सुबह, ताकि मुझे पता चलता रहे कि मेरा वजन कितना घट रहा है, कितना बढ़ रहा है। उसी हिसाब से अपना खाना पीना रखते हैं। जैसे वजन बढ़ा होता है तो खाने में वो चीजें नहीं खाते जो जिसमें ज्यादा कैलोरी होती है, कम कैलोरी वाला खाना खाते हैं। अगर वजन ठीक ठाक है, मेंटेन है, तो हम ज्यादा कैलोरी भी खा सकते हैं, फिर में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो आज का ब्लॉग यहीं पेंड करते हैं, मिलेंगे नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, और प्यारा प्यारा कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा, ताकि आप लोगों के कमेंट देख के ना मेरा हौसला और भी बढ़ता है और भी अच्छा करने की पूरी कोशिश रहती है। देखिए जब वीडियो पे लाइक्स, व्यूज
व्यूज आते हैं ना तो खूब अच्छी अच्छी वीडियो बनाने का मन होता है। फिर ये होता है कि क्या ही कर दें आप लोगों के लिए। तो कहते हैं ना कि हौसला बढ़ता है, जैसे बस वही बात होती है। तो आप लोगों के लाइक और कमेंट से मेरा भी हौसला बढ़ता है। वीडियो पे व्यूज देख के मन प्रफुल्लित हो जाता है, हर्षित हो जाता है, खुशी से भर जाते हैं और फिर अगले दिन के लिए रेडी हो जाते हैं। और वैसे भी अगले दिन के लिए रेडी ही होना होता है, चाहे व्यूज आए चाहे नहीं, अपने काम करते ही रहना होता है। मेरा भी इसमें टाइम पास हो जाता है, समय बीत जाता है। इधर उधर की बातें चार करने से अच्छा है ना कि अपने काम पर ध्यान देना चाहिए हमें। तो चलिए आप लोग भी खुश रहिए, व्यस्त रहिए, अपने काम में मस्त रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए और 32 बार चबा के जरूर खाते रहिए। हफ्ते में एक दिन सॉल्ट फ्री डे करते रहिए, उसका भी कमाल आप लोग देखते रहिए। आज का ब्लॉग एंड करने का टाइम हो चुका है। गुड नाइट, शुभ रात्रि।